जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं विजया एकादशी के बारे में, जो कि आ रही है कल। तो हम जानेंगे इसका मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, क्यों ये व्रत किया जाता है, इसके व्रत के करने से क्या क्या फल होते हैं प्राप्त आपको। आइए चलिए जानते हैं। सनातन धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा आराधना का बड़ा महत्व होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। पंचांग के अनुसार 6 मार्च को विजया एकादशी मनाई जाएगी, यानी कि बुधवार के दिन। तो हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च को सुबह 6:30 पर होगी और 7 मार्च को सुबह 4:13 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 6 मार्च 2024 को विजया एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी का जो पारण का समय है वो है 7 मार्च 2024 दोपहर को 1:09 से 3:31 तक रहने वाला है। चलिए अब जानते हैं कि विजया एकादशी के दिन आपको पूजा विधि किस प्रकार करनी है। इस दिन प्रातः काल तन और मन से शुद्ध होकर व्रत का संकल्प कर सर्वप्रथम सूर्य नारायण को आपको अर्घ देना चाहिए और सुबह ही आपको जो है संकल्प ले लेना चाहिए इस व्रत के लिए। और मन से शुद्ध होकर इसके बाद भगवान विष्णु की फोटो, जिसमें शेषनाग की शैया पर भगवान विराजमान हो, माता लक्ष्मी के साथ उनके चरण दबा रही हों, तो किसी चौकी पर पीला कपड़ा बिछाइए और ईशान कोण में रखकर पूजा करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में सबसे पहले उन्हें गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद फल, फूल, चंदन, धूप, दीप, मिष्ठान आदि को अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को एकादशी की पूजा में उनकी प्रिय तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। तुलसी जो है एक दिन पूर्व ही आप तोड़कर को रख लेना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन जो है तुलसी नहीं तोड़ी जाती है और एकादशी के दिन भी आपको तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। तो तुलसी के जो पत्र होते हैं वो आप एकादशी के पहले ही एक दिन पहले तोड़ करके रख लें। इसके बाद पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी की व्रत की कथा और भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर से करना चाहिए। एकादशी व्रत की जो कथा है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। एकादशी की पूजा करते समय माता लक्ष्मी की पूजा भी विधि विधान से जरूर करना चाहिए। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और अपनी कामना प्रभु से कहकर उनका आशीर्वाद मांगे। इस दिन तामसिक भोजन व दूसरों की निंदा नहीं करें। विजया एकादशी को हमारे पुराणों के अनुसार सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन पूजा व्रत करने से मुश्किल शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसी कारण इस एकादशी पर विजया एकादशी कहा जाता है। हमारे पूर्वजों इस बात को कई युद्धों में चरितार्थ भी किया है, जिन्होंने निश्चित हार को महान विजय में भी बदला है। इस दिन के व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को हर कार्य में सफलता हासिल होती है और इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा इस एकादशी को सभी पापों को हरने वाली या करने वाली एकादशी भी कहा गया है। हिंदू शास्त्र के अनुसार इस दिन व्रत करने स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौदान करने से अधिक पुण्य फल मिलता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजा करने की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का घड़ा बनाएं, उसमें जल भरकर 5 पल्लव स्थापित करें या आम या अशोक के पत्तों से सजाएं। घड़े के ऊपर जो और नीचे सतनजा रखें। एकादशी के दिन स्नान करके भगवान नारायण की मूर्ति स्थापित करें और पीले पुष्प, ऋतु फल, तुलसी, धूप, दीप, नारियल आदि लगाकर से जो है पूजा करें। एकादशी की पूजा विधि के बाद घी के दीपक को एक दिन अखंड जलाएं और हरि के नाम के भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। एकादशी समाप्त होने पर द्वादशी को घड़े को ब्राह्मण को दान कर दें। जौ चावल बिल्कुल भी ना खाएं। विजया एकादशी के दिन या किसी भी एकादशी के दिन आपको जौ का सेवन वर्जित होता है। आपको जौ का सेवन नहीं करना चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार मां कालिका के क्रोध से बचने के लिए ऋषि मेधा ने शरीर का त्याग कर धरती के अंदर समाहित हो गए थे। जिस दिन ऋषि मेधा ने शरीर का त्याग किया वह दिन एकादशी का ही था, जिसके बाद वह चावल और जौ से रूप में पुनः उत्पन्न हुए थे। इसी कारण इस दिन चावल और जौ को जीव का अवतार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने जैसा होता है। इसी वजह से एकादशी के दिन चावल और जौ का सेवन करना वर्जित माना गया है।
विजया एकादशी का पारण कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले और साफ वस्त्र धारण करें, पूजा कक्ष को साफ करें, जहाँ आपने वेदी स्थापित की हो, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें, गोपी चंदन और हल्दी का तिलक लगाएं, देसी घी का दीपक जलाएं, पीले फूलों की माला अर्पित कर घर में बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, भाव के साथ आरती का पाठ करें, अंत में शंखनाद करें। व्रत का पारण सात्विक भोजन से करें। एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि को खोला जाता है। ऐसे में द्वादशी तिथि के दिन भोर में ही अपना व्रत खोल लें। भोर का मतलब होता है यहाँ सुबह से। विजया एकादशी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है उस व्यक्ति को सर्वत्र विजय मिलती है, हर शुभ कार्य पूर्ण होता है। लंका विजय करने की कामना से बकदालभ्य मुनि के अनुसार समुद्र तट के तट पर भगवान राम ने इसी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से रावण का वध हुआ और भगवान रामचंद्र जी की विजय हुई थी। मान्यता है कि भी इस एकादशी के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है, सभी कार्य अपने ही अनुकूल होने लगते हैं। यह व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अनंतता प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि इस महान पुण्यदायक व्रत को करने से व्रती को अश्वमेघ यज्ञों का फल भी मिलता है। पद्म पुराण में भगवान शंकर ने स्वयं नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी तिथि पुण्य देने वाली होती है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत रखता है उसके पुत्र को योनि को त्याग कर स्वर्ग लोक को जाते हैं। साथ ही इस व्रत को रखने से व्यक्ति को हर काम में सफलता की प्राप्ति भी होती है। विजया एकादशी के दिन पूजा के दौरान केसर की खीर, पंचामृत और केले का भोग लगा सकते हैं। धन सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए विजया एकादशी के दिन ओम नमो नारायणाय लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप आपको 108 बार जरूर से करना चाहिए। और तो और ऐसा भी कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद तो मिलता ही है और साथ ही साथ आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसको विजया एकादशी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि नाम ही है उनका विजया एकादशी, जो भी इस व्रत को करता है वो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी विजया एकादशी व्रत के बारे में। आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी के लिए जय सिया राम।